नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। इंदौर कविता चौहान पति नितिन चौहान ने सौंपा ज्ञापन। पुलिस महानिरीक्षक महोदय ग्रामीण क्षेत्र कविता चौहान ने बताया कि मेरे पति की 20 फरवरी 2025 को निर्भम तरीके से हत्या कर दी गई, जिस पर थाना बनगोड़ा द्वारा 21 फरवरी 2025 को धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 18/2025 दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा 5 संयुक्त आरोपियों को पकड़ लिया गया। ये कि उक्त आरोपीगढ़ से पूछताछ के दौरान आरोपीगढ़ द्वारा मेरे पति नितिन चौहान के ऊपर एक महिला के टीका टिप्पणी करने के चलते साजिश रचकर हत्या करना बताया गया है, जबकि मेरे पति नितिन चौहान एक शब्द व्यक्ति थे। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का असर विकृत नहीं किया जाता था। आरोपीगण द्वारा मात्र सत्ता छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पति आईएसडी डिपो कंटेनर कंपनी की नौकरी करते थे। वहां कंटेनर में लाखों रुपए की चोरी रहती थी। मुझे प्राति परिविजन आशंका की उत्कट कैरियर की गिरोह द्वारा की जाती थी। शायद मेरे पति नितिन चौहान कोई बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाले थे, जिसके चलते मेरे पति की नियम हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी प्रेम कुमार द्वारा पूर्व में चोरी का मृत कंपनी में किया गया, जिस कारण से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। साथ ही मेरे पति गुप्ता कंपनी में कार्यरत किसी कर्मचारी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अतः से निवेदन है कि उपयुक्त तत्वों के प्रकाश चलते पुलिस थाना बनगोड़ा में दर्ज अपराध क्रमांक की जाँच पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को द्वारा कार्यवाही की जाए। इंदौर समाचार से वीवी सिंह की रिपोर्ट। अधिकारी के पास नहीं जाएगा। मेरे भाई का मर्डर हुआ है जहाँ पे मेरा भाई काम करता है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम नितिन चौहान है और हम केसरपेटी गांव से आए हैं। मेरा भाई आईसीडी डिपो में काम करता था। वहाँ पे लगातार हमेशा चोरी होती रहती थी। वो यही बोलता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चोरी के मैं पकड़ा देता, तो वहाँ के लोग मुझसे बहुत डरते हैं। मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसने हमेशा मतलब थोड़ा ये बोलता था। हमने इतना ज़्यादा लिया नहीं। भाभी ने एक बार उसको मना भी किया कि अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है तो तू काम छोड़ दो, तुम काम छोड़ दो। बट तुमने ज़्यादा मतलब इतना लाइटली लिया वो बात को कि ठीक है कुछ नहीं होगा करके, और कभी इतना बताते नहीं थे घर पे उनके क्या होगा उनके साथ में। कौन से गांव का मामला है? ये टीही गाँव में काम करते थे। तो आपने आपके नज़दीकी थाने पे इसकी सूचना दी थी? हाँ, उस दिन सूचना दी थी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि इनकी हत्या की गई? हमारे यहाँ पे मतलब मेरे गांव से थोड़ी दूर मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, और वहाँ पे उनका मर्डर हुआ था। बट वहाँ पे हमारे गांव के जो भी हैं सारे लोग पहले ही पहुँच गए थे। हमारे पास में सिर्फ ये सूचना आई थी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। हमें फिर मतलब रात को मतलब 10:45 तक का हो गया था, और 11 बजे हमें खबर मिल गई थी कि ऐसा कुछ हो गया। बट घर में मतलब इतना अच्छे से पता नहीं चला था कि क्या हुआ। हमें लगा एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए होंगे। फिर बाद में पता चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आई तो उसमें बताया कि उनका मर्डर हुआ है। चाकू से 4 से 5 वार किए थे। तो आपने आपके नज़दीकी थाने पे सूचना दी? हाँ, आरोपी वगैरह पकड़ा है इसमें? हाँ, उसमें 5 आरोपी पकड़ाए हैं, जिसमें से 2 वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं और 3 उनके साथी हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें फांसी की ही सज़ा मिले, क्योंकि मेरे भाई के बहुत छोटे बच्चे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेखा चौहान है। मामला ये है कि अपना जो इंदौर ज़िले की तहसील मऊ है, मऊ तहसील का थाना बड़गोंदा थाना है। वहाँ पर केसरपेड़ी नाम से गांव है। वहाँ पर हमारे समाज के नितिन चौहान जी रहते हैं। वो टीही गांव है। टीही गांव के वहाँ पर अपना कंटेनर का एक डिपो है। वहाँ पर वो काफ़ी समय से नौकरी कर रहे हैं, और उस डिपो में आए दिन हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए की चोरी होती थी। वहाँ का एक गिरोह जो हमेशा वहाँ पर चोरी करता था, और जो नितिन जी वहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते थे, और उन्होंने कई बार इस चोरी का खुलासा भी किया, और इस बात का अंदेशा वो कई बार अपने घर पर भी बोल चुके कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता हूँ। कई बार मैंने चोरी पकड़वाई है। तो उनके साथ घटना भी 20 तारीख को ये हुआ कि 20 तारीख को वो नौकरी से अपने वहाँ से निकले, और जो केसरपेड़ी गाँव है, गाँव के थोड़ी दूर पहले ही वो लहूलुहान अपनी गाड़ी के ऊपर सोए हुए पाए गए। तो राहगीरों ने, उनके गांव के लोगों ने उनको देखा, और देखा कि भैया इनका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन जब अगले दिन जब उनका पीएम हुआ, तो पीएम में ये खुलासा हुआ कि भैया उनको धारदार हथियारों से पीठ पर हमला किया था, जिससे कि उनकी डेथ हो गई। और जब तक ये घटना हुई थी, जब तक तो मर्ग मतलब FIR भी कायम हो चुकी थी, लेकिन वो अंधा कतला था, यानी कि उसमें किसी का कोई सुराग नहीं था। तो जो हमारे जो ग्रामीण SP हैं और जो IT साहब हैं, की बहन ने अभी हमें बताया कि आरोपी पकड़ा गए, तो आपके अभी थाना प्रभारी से संतुष्ट नहीं? इसमें देखिए, आरोपी तो पकड़ा गए, लेकिन आरोपी किसी न किसी रूप से केस को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। घुमाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी ये बोल रहे हैं कि भैया हम
जो मृतक है ये भी किसी शादी समारोह में गए थे और हम भी शादी समारोह में गए थे। तो वहाँ पर किसी महिला पर जो मृतक हैं नितिन जी, उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी कर दी थी महिला पर। तो परिवार का भी कहना ये है कि भैया ये जो मारने वाले जो आरोपी है वहीं नौकरी करते थे, 2 लोग तो वहीं नौकरी करते थे और कोई छोटी सी चीज़ पर कोई किसी को धारदार हथियारों से ऐसा मारता नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बड़ी चोरी का खुलासा नितिन जी करने वाले थे उसके कारण ये सब सारी चीज़ें हुई। और हमें तो ये अंदाज़ा है कि वहीं पर जो मतलब जो पूरी थी वहाँ पर कंटेनर का पूरा डिपो है, उस डिपो में कुछ ना कुछ बड़े अधिकारी कर्मचारी का कोई इन्वॉल्वमेंट है ताकि उनका नाम नहीं है, ताकि इस तरीके से इस केस को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। और हो सकता है कि आरोपियों को ये भी बोला गया कि भैया तुम केस को इस तरीके से घुमा दो तो हम तुमको बचाएंगे, जो भी पैसे लगेंगे वो हम लगाएंगे। हो सकता है क्या कोई बड़ी तस्करी होती है वहाँ पर? हाँ, हो सकता है बड़ी तस्करी भी हो। तो मेरा ये है कि भैया इसमें जो हमारे इंदौर ग्रामीण SP हैं टीका मैडम, उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा, साथ ही साथ हमारे जो इंदौर संभाग के जो IG साहब हैं अनुराग सर, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इस पर एक न्यायिक जांच हो ताकि इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो। नहीं तो जो आरोपी है ना गलत सलत बयान देकर जो केस को किसी और तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो नितिन जी के साथ घटना हुई है, भैया ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी में और लोग भी हैं, और लोगों की जान पर भी खतरा आ सकता है। तो इसकी तो एक जांच होनी चाहिए और एक उच्च अधिकारी इसकी जांच करें, हमारी ये मांग है। आपका नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण खेड़े, मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ में इंदौर जिला से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।